कई बार कहा गया है चुनाव आयोग से कि ये आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। चुनाव आयोग खुलेआम वोटों की चोरी कर रहा है, तो ऐसे नहीं होता है ना साहब। चुनाव आयोग को तो सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष का ध्यान रखना चाहिए कि देश में लोकतंत्र तो तभी तक जिंदा है जब तक विपक्ष के नेता जिंदा है। जब विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ लोकशाही रहेगी देश में साहब, फिर तो तानाशाही हो गई। एक पार्टी जो मन करेगा उसका वो करती रहेगी। राहुल गांधी जी ने नोटबंदी के लिए कहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा, देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। आज देख लो हमारी जो ग्रोथ रेट डबल डिजिट में रहती थी सिंगल डिजिट में आ गई है, उसमें भी फर्जीवाड़ा है। इनका मित्र था ट्रंप, वो भी डेड इकोनॉमी बोल रहा है इंडिया की इकोनॉमी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये ट्रंप अच्छा आदमी नहीं है, ज़्यादा दोस्ती से। राहुल गांधी की अमेरिका से कोई गुप्त सेटिंग है? राहुल गांधी जी की कोई गुप्त सेटिंग नहीं है। राहुल गांधी ऐसा नेता है जो खुलेआम ये कह देता है चोर को चोर। राहुल गांधी दूसरों की तरह जो है लीपापोती नहीं करते हैं। राहुल गांधी सीधे चोर को चोर कहने वाले व्यक्ति हैं, वो झिझकते नहीं हैं। जब इन्होंने रफाल डील में चोरी करी तो राहुल गांधी जी ने खुलेआम कह दिया कि चौकीदार चोर है। तो राहुल गांधी किसी पद की लालसा नहीं है उन्हें। राहुल गांधी बहुत मजे हुए नेता हैं, जो उन्हें सही लगता है देश के लिए वो राहुल गांधी बीच सड़क पे खड़े होकर बोलते हैं। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। राहुल गांधी चुनाव आयोग को डरा रहे हैं, एटम बम और परमाणु बम और यूरेनियम और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को डरा नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेवारी याद दिला रहे हैं। चुनाव आयोग ऐसे लड़ रहा है विपक्ष से जैसे ये कोई सत्ता पक्ष का अलायंस पार्टनर हो। ऐसे कौन समझाता है? वो तो सीधे सीधे डरा रहे हैं। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि एटम बम मिल गया है, फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं दिखेगा नहीं। कई बार कहा गया है चुनाव आयोग से कि ये आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। चुनाव आयोग खुलेआम वोटों की चोरी कर रहा है, तो ऐसे नहीं होता है ना साहब। चुनाव आयोग को तो सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष का ध्यान रखना चाहिए कि देश में लोकतंत्र तो तभी तक जिंदा है जब तक विपक्ष के नेता जिंदा है। जब विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ लोकशाही रहेगी देश में साहब, फिर तो तानाशाही हो गई। एक पार्टी जो मन करेगा उसका वो करती रहेगी। तो चुनाव आपका कहने का मतलब ये है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, तो चुनाव आयोग को भाई ये ध्यान में रखना चाहिए। एक लोकतंत्र तभी पूरा होता है जब उसमें विपक्ष भी हो। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग जब तक अपॉइंट नहीं होता है तब तक तो मान लीजिए कि वो सरकार के स्वीकृति से ही आता है, सरकार जिसको चाहती है। लेकिन जब वो अपॉइंट हो जाता है उसको इतनी पावर मिल जाती है कि फिर उसे सरकार की तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो चुनाव आयोग को राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए अब तक आपने बहुत गलत किया है। अब आप मुझे ऐसे बताइए कि वोट पढ़ने से ज़्यादा वोट खुल जाते हैं, ये कहाँ से हो गया भाई? ये तो कंप्यूटर का युग है, 2 और 2 4 ही होंगे, चाहे 10 बार 2 और 2 4। राहुल गांधी ये भी वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं, अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि आप चाहे रिटायर हो जाओ बक्से नहीं जाओगे। जब आप सरेआम देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सरेआम वोटों की लूट करवा रहे हैं, तो क्या किया जाए? मजबूरन भाई जो है कहा जा रहा है, नहीं तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। देश में लोकतंत्र लाने के लिए राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां खपी हैं। राहुल गांधी कोई ऐसे नहीं है कि उनके बाप दादा जो है अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। बक्से नहीं जाओगे वाली बात तो उन्होंने ऐसे कही है जैसे वो कल कोई सरकार में आने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कि रिटायर भी हो जाओगे तो बक्से नहीं जाओगे। ऐसा थोड़ी है, अभी तो सरकार है। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जब चुनाव आयोग जो है बिल्कुल सिरे से नकार दे रहा है, विपक्ष कोई बात उठाता है तो चुनाव आयोग को ये याद दिलाई जा रही है कि ये जो केंद्र में सरकार बैठी है ये बदलने में देर नहीं लगती। जिस दिन देश के लोगों ने मन बना लिया, जिस दिन लोगों ने मन में ठान ली कि नहीं ये बदलो इस सरकार को, ये नकारा सरकार है जो है, वो बाजी तुरंत पलट जाएगी। लोग तो बिल्कुल खुश हैं, आप ही शोर मचा रहे हैं, पता नहीं क्यों। लोग खुश नहीं हैं, लोग अब नाराज हैं। उस नाराजगी का परिणाम आप ये देखिए कि ये 400 सीट मांग रहे थे, लोगों ने 240 पे सिमटा दिया है। वो तो पता नहीं क्या हो गया हमारे पलटू राम चाचा को और वो साउथ वाले एक दाढ़ी वाले भैया को जो है कि इन्हें ज़बरदस्ती अपने सिर पे बैठा लिया है। देश के लोगों ने तो इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। ये तो 2 इन्होंने एक्स्ट्रा अपनी टांगें और जोड़ ली हैं। तो ये अब तो ये मान लीजिए ये दूसरों को भरोसे सरकार चल रही है। तो राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं जैसे वो कल कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला और वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देखिए राहुल गांधी जी कोई हवाई बात नहीं कहते। राहुल गांधी जी ने कोविड से पहले कहा था
कि सरकार जो है इंतजाम कर ले, महामारी फैलने वाली है देश में। महामारी फैली देश में कि नहीं फैली? राहुल गांधी जी ने नोटबंदी के लिए कहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा, देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। आज देख लो हमारी जो ग्रोथ रेट डबल डिजिट में रहती थी, सिंगल डिजिट में आ गई है, उसमें भी फर्जीवाड़ा है। इनका मित्र था ट्रंप, वो भी डेड इकोनॉमी बोल रहा है इंडिया की इकोनॉमी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये ट्रंप अच्छा आदमी नहीं है, ज़्यादा दोस्ती इससे तो राहुल गांधी की अमेरिका से कोई गुप्त सेटिंग है? राहुल गांधी जी की कोई गुप्त सेटिंग नहीं है। राहुल गांधी ऐसा नेता है जो खुलेआम ये कह देता है कि चोर को चोर। राहुल गांधी दूसरों की तरह जो है लीपापोती नहीं करते हैं। राहुल गांधी सीधे चोर को चोर कहने वाले व्यक्ति हैं, वो झिझकते नहीं हैं। जब इन्होंने रफाल डील में चोरी करी तो राहुल गांधी जी ने खुलेआम कह दिया कि चौकीदार चोर है। तो राहुल गांधी किसी पद की लालसा नहीं है उन्हें। राहुल गांधी बहुत मजे हुए नेता हैं, जो उन्हें सही लगता है देश के लिए वो राहुल गांधी 20 सड़क पे खड़े होकर बोल देते हैं। मतलब राहुल गांधी ही देशभक्त हैं बस? नहीं 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 नहीं, आप ऐसे कभी हमारे नेता ने नहीं कहा है। राहुल गांधी ये तोहमत मत लगाइए। राहुल गांधी खुद में देशभक्त हैं, लेकिन जो देशभक्त हैं उनकी देशभक्ति पे सवाल नहीं उठाते। ये आजकल कुछ जो है बरसाती मेढकों की तरह फर्जी देशभक्त पैदा हो गए। राहुल गांधी उनकी मंशा पे सवाल उठाते हैं। अब ये इलेक्शन क्या कर रहा है? ये इलेक्शन कमीशन देश विरोधी कृत्य कर रहा है, तो इसीलिए गुस्से में आके राहुल गांधी को कहना पड़ा है। बल्कि मैं तो और कहूँगा कि इससे ज़्यादा और गुस्से में होकर आके कहते तो उसकी आंखें खुल जाती कि मैं ऐसा कृत्य कर रहा हूँ कि देश के लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे। रिटायर होने के बाद मुझे इसी देश में रहना है। तो ऐसा ना हो जो है कि पता नहीं कुछ टाइम तक तो मैं सिक्योरिटी में चलता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी सिक्योरिटी हटे तो चाक चौराहे पे मुझे खड़े होकर लोग जो है जीने नहीं दें, दौड़ा लें मुझे लोग, चौराहे पे कहीं सब्जी नहीं खरीदने दें। तो ये राहुल गांधी जी ने वार्निंग दे दी है कि चेत जाओ आप, ये इतना देश विरोधी कृत्य मत करो। आप भी बिल्कुल समाज के सामने, चैनल के सामने आप भी जो धमकी दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि पब्लिक ये कर लेगी वो कर लेगी, ये क्या मतलब होता है? ये आज़ादी हमें जो है किसी ने गिफ्ट में नहीं दे दी है, खून पसीने बहाए हमारे पूर्वजों ने, तो इसको ऐसे नहीं मिटने देंगे साहब। जो है जितना सस्ते में ये सोच रहे हो ना गुजराती, कितने सस्ते में जो है हम पूरा शिकंजा कस लेंगे, इतना सस्ते में नहीं कसने देंगे। हमारी आप जो है पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, कई सालें लोगों ने जेल में हंसते हंसते बिता दिए जो है। तो इतना सस्ते में देश में लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि जिनका एक कतरा खून का नहीं। गुजरातियों से बड़ी नफरत है आपको? नहीं, नफरत नहीं है साहब, उनके कामों से नफरत है। हमें व्यक्ति से नफरत नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं उनके कामों से नफरत है हमें। जो है इन जिस लेगेसी से ये आते हैं, इनके पूर्वजों ने एक कतरा खून का नहीं बहाया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए आप, सालों साल लोग जेल में रहे, हंसते हंसते फांदी के फंदे पर चढ़ गए। तो देश में लोकतंत्र इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे, यही कहने का मतलब है हमारे नेता को, यही कहने का हमारा मतलब है। देश में लोकतंत्र आसानी से ख़त्म नहीं होने देंगे, और आसानी से क्या, ख़त्म होने ही नहीं देंगे, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, और वही हमारे जीने का तरीका तय करता है। हमारे देश की स्थिति को मजबूत बनाए रखने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, तो वो ख़त्म होना ही नहीं चाहिए। तो सुमित यादव की बात आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका, नमस्कार।